सितंबर 2197। यह वो दिन है जब मानव इतिहास की सबसे महान खोज यात्रा शुरू होती है। आकाश, व्योम और पुंज के न्यूक्लियर प्रोपल्शन इंजन की नीली चमकती रोशनी अंतरिक्ष के अंधकार को चीर रही है। जहाजों की गति तेज होती जा रही है, लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन तक पहुंच रही है। इस गति पर वस्तुएं और लोग सतह से ऐसे चिपक जाते हैं जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो। यह कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण बनाने का तरीका है। प्रकाश की गति के 7.33% तक पहुंचने के लिए इन जहाजों को लगातार 26 दिन तक गति बढ़ानी होती है। उड़ान का 35वां घंटा, यान मंगल की कक्षा पार कर चुका है। अब तक तय की गई दूरी है 7.9 करोड़ किलोमीटर, 4.9 करोड़ मील। डॉक्टर और मनोचिकित्सक लगातार हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं। उड़ान के तीसरे दिन की शुरुआत में यान एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टी में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी से दूरी अब 14.9 करोड़ किलोमीटर, लगभग 9.2 करोड़ मील है। इस मिशन के लिए सर्वोत्तम मार्ग पहले से ही गणना करके तय किया गया था ताकि टक्कर की जरा सी भी संभावना न रहे। लेकिन इतनी तेज गति पर अगर एक रेत का कण भी टकरा जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए हर यान को कई स्तर की सुरक्षा प्रणालियों से लैस किया गया है। सामने लगे मैग्नेटिक शील्ड्स आवेशित कणों और छोटे मलबे को दिशा से भटका देते हैं। वॉल लेजर्स क्षुद्र ग्रहों के टुकड़ों को तुरंत वाष्पित कर देते हैं। साथ ही स्काउट ड्रोन यान के चारों ओर गश्त करते रहते हैं और खतरे का समय रहते पता लगाते हैं। 5वें दिन यान बृहस्पति की कक्षा पार करते हैं। उस समय उनकी गति होती है लगभग 3500 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी प्रकाश की गति का थोड़ा सा ही 1% से ज्यादा। इतनी गति की कल्पना मानवता ने पहले कभी नहीं की थी। धीरे धीरे सब कुछ अपनी जगह पर आने लगता है। लोग अपनी शिक्षा और शोध गतिविधियां शुरू करते हैं। 11वें दिन यान नेपट्यून की कक्षा पार करते हैं, जो सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है। पोस्ट लॉन्च सिस्टम चेक पूरे हो जाते हैं। अलग अलग उम्र के लोगों के लिए विशेष प्रशिक्षण सत्र शुरू होते हैं। सोशल सर्विसेज सक्रिय रूप से काम कर रही हैं ताकि यात्रियों का मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखा जा सके। अब जीवन धीरे धीरे अपनी नियमित दिनचर्या में ढलने लगा है। आज वह दिन है जब यान प्रकाश की गति के 7.33% की लक्षित रफ्तार तक पहुंचेगा और इसी के साथ बहुत कुछ बदलने वाला है। हर कोई इस क्षण के लिए तैयार है। हर चीज की गहन जांच हो रही है। सभी संचार चैनल अपनी पूर्ण संचालन तैयारी की घोषणा कर चुके हैं। हर यात्री अपनी निर्धारित जगह पर पहुंच जाता है और खुद को दीवारों से कसकर बांध लेता है। मुख्य इंजन बंद कर दिए जाते हैं। अब यान जड़त्व की वजह से अपनी गति बनाए रखते हैं और यात्री भारहीनता का अनुभव करते हैं। इसके बाद रोटेशनल इंजन सक्रिय होते हैं, जो धीरे धीरे यान को उसके केंद्रीय अक्ष के चारों ओर घुमाते हैं। इस घूर्णन से उत्पन्न केंद्रीय बल के कारण कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। जब घूर्णन की गति 1.6 चक्कर प्रति मिनट तक पहुंचती है तो पृथ्वी जैसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति महसूस होती है। लेकिन इस वजह से जो पहले दीवार थी वही अब फर्श और छत बन चुकी है और आगे की यात्रा इसी नए ढांचे में तय होगी। अब कुछ अजनबी और अनजाने प्रभाव उभरने लगते हैं। तरल पदार्थ अजीब दिशाओं में बहते हैं और गिरती हुई वस्तुएं अपरिचित ढंग से हिलती हैं। अब जब रोटेशन स्थापित हो चुका है तब रोटेशनल इंजन बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि अब यान लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के नियम के अनुसार स्वतः घूमते रहेंगे। धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक संरचना स्थिर होने लगती है। उनके मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से रिहायशी कैप्सूल्स जल्दी से नए गुरुत्वाकर्षण के अनुसार फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। तकनीकी और सामुदायिक स्थानों को सेमी ऑटोनोमस तरीके से पुनर्गठित किया जाता है। स्कूल, अस्पताल और उत्पादन केंद्र
फिर से अपने कामकाज में लग जाते हैं। जीवन यान के हर स्तर पर फल फूल रहा है। प्रत्येक स्तर एक बेलनाकार होता है जो पिछले स्तर के अंदर होता है। जैसे जैसे आप यान के केंद्रीय अक्ष की ओर बढ़ते हैं, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण हर स्तर पर कमजोर होता जाता है। Here's a look at my week on Facebook.